सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे बृहद भागवतमृत और रविवासरीय चर्चा में हम देखिए कहाँ हम लोग छोड़े थे। लास्ट जैसे बृहद भागवत का जो इंट्रोडक्शन हम देखे थे, कैसे जन्मेंजय को वो ज्ञान दे रहे हैं। जन्मेंजय ऋषि कौन से ज्ञान दे रहे हैं? एक बृहद भागवतमृत जिसको परीक्षित महाराज ने अपने माँ उत्तरा को बताया। भागवतम का संक्षिप्त रूप उसको परीक्षित महाराज ने माँ उत्तरा को बताया। सेम बात को, सेम चीज को महाराज जमदग्नि को बताए जमदग्नि ऋषि, और उसी को सनातन गोस्वामी ने अभी लिखित आकार में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इसमें पहला खंड हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, कौन भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय प्राप्त किए हैं, उसका उन्हें वर्णन आता है। और उसके लिए नारद मुनि को चुना गया है, जिन्होंने वो भक्त ढूंढने के लिए, वो विचारक है, वो जज है, वो एम्पायर है, और ढूंढते हैं कौन श्रेष्ठ भक्त होंगे। अभी वो ढूंढने के लिए वो पहले आए थे प्रयागराज में। प्रयागराज में उन्होंने एक ब्राह्मण को चुने थे। वो ब्राह्मण ने बहुत शुद्धता सहकर अपना शालग्राम शिला की सेवा करते थे, लेकिन वो ब्राह्मण को जब नारद मुनि बताया, नारद ब्राह्मण बोले नहीं, हम नहीं, हमसे श्रेष्ठ है। वो कौन है ना? दक्षिण भारतीय राजा। तो दक्षिण भारतीय राजा पास जाते हैं नारद मुनि, वो देते सही बात है, राजा तो बहुत भगवान सेवा अच्छा सेवा करता है। लेकिन राजा को जो वो बात बोले तो राजा वहीं से निकल गए, बोले नहीं, हम श्रेष्ठ नहीं है, हमसे श्रेष्ठ और कोई है। वो कौन है? इंद्र है। तब नारद मुनि इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र बोलते हैं आप भगवान सबसे प्रिय है, सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त की है। नहीं, इंद्र उसके लिए नाराज थे। नहीं, हम कृपा प्राप्त नहीं करते हैं, हमसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं कौन? ब्रह्मा। अभी जब ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा सब सुनकर बोलते हैं नहीं, तुमको गलत रास्ते में आ गया, हम भगवान कृपा प्राप्त नहीं करते हैं, भगवान हमको बार बार गाली देते रहते हैं और हमने भगवान का चरण में बहुत सारा अपराध करते रहते हैं।
इसीलिए हम देखना चाहते कौन श्रेष्ठ भक्त, वो होते हैं भगवान शिव। इसलिए शिव और कृष्ण के अंदर कोई फर्क नहीं होता है, वो दोनों एक ही है। इसीलिए तुम एक काम करना, शिव को पास जाओ। तो नारद मुनि ने शिव कृष्ण कीर्तन कर उनसे आने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो ब्रह्मा ने उनको रोक देते हैं। ब्रह्मा को देखो बात ऐसे नहीं है, तुम अभी मत जाओ, तुम कहाँ जाओगे बोलो। तब नारद बोले हम कैलाश जाएंगे ना। अभी इस जगत में जो कैलाश है, इस कैलाश में तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो कैलाश में तुम्हारे लिए वो एक्चुअली जब कुबेर ने क्या किए थे, कुबेर ने भगवान को शिव जी को संतुष्ट किए थे। सब संतुष्ट करने के बाद कुबेर का स्थान में, कुबेर जहाँ रहते हैं वहीं पे भगवान शिव परमानेंटली रहते हैं कुबेर के पास। जब परमानेंटली रहते हैं वहीं से मतलब भक्त, जैसे हम देखें सहस्र शीर्ष भगवान विष्णु ब्रह्मा के पास रहते हैं, ऐसे ही शिव जी कुबेर के पास रहते हैं, अपने भक्त के पास रहते हैं। और वो जगह को हम बोलते हैं कैलाश। इसलिए कैलाश में तुमको जाना नहीं, तुम एक काम करना, सदाशिव धाम होता है, वो कहाँ होता है ना, चिन्मय लोक में होता है। जिस संसार का जो जड़ लोक होता है, जड़ और चिन्मय दो एरिया होता है। जड़ लोक में जिसे कहता है पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, उसके साथ मौन और बुद्धि, ऐसे 700 कवरिंग होता है, मतलब बंधन होता है। जैसे इस संसार में जितना मिट्टी होता है, पृथ्वी मतलब मिट्टी, उसका 10 गुना होता है जल, पानी का 10 गुना होता है आग, उससे 10 गुना होता है हवा, इसका 10 गुना होता है आपका वैक्यूम, उसका 10 गुना होता है मौन, उसका 10 गुना होता है बुद्धि। ऐसे हमारा इस ब्रह्मांड को वो घेर कर रखे हैं। जो जड़ पदार्थ, वो पदार्थ का बाहर एक बिरजा नदी होती है। जो बिरजा नदी होती है, बिरजा नदी में क्या होता है ना, भगवान का धाम और जड़ जगत को वो अलग करते हैं। बिरजा नदी के उस पार में ब्रह्म ज्योति होता है। ब्रह्म ज्योति मतलब जहाँ पे भगवान वैकुंठ लोक का भगवान जो वास करते हैं, उनका जो शरीर का ज्योति, उस ज्योति से वो आलोकित होता है ब्रह्म ज्योति। जो लोग भगवान का भगवान गर्भवध होते कुछ होते हैं, वो लोग से ब्रह्म ज्योति में स्थान मिलता है हमको, ब्रह्म ज्योति में वो लोग जाते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्योति के बाद मतलब वैकुंठ और ब्रह्म ज्योति के बीच में एक स्थान है जिसको बोलते हैं सदाशिव लोक और शिव लोग बोल सकते हैं। ऐसे उस जगह में भगवान अपना नित्य परिकर से रहते हैं। और इस संसार में शिव जी का कई स्थान होता है रहने के लिए। जैसे हमको जानते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अपना कई जगह में रहते हैं, श्वेतलोक में रहते हैं, ध्रुवलोक में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, पाताल में भी रहते हैं, सबका हृदय परमात्मा में रहते हैं। ऐसे ही शिव भी कई जगह में रहते हैं। जैसे सुमेर में रहते हैं, भागवतम का 5वें स्कंद में ऐसे वर्णन आता है, शिव जी का रहते हैं सुमेर में रहते हैं। और कभी कभी इलावत वर्ष, ऐसे वर्णन इलावत वर्ष में रहते हैं, जहाँ पे भगवान शिव, उनका साथ उनका पत्नी पार्वती देवी और पार्वती का सखी हो रहते, बस और कोई नहीं रहते। और वित्तल लोक में रहते हैं, अतल, वित्तल, पाताल, रातल, ऐसे वित्तल लोक में रहते हैं। ऐसे भगवान इस संसार में कई जगह में रहते हैं। एक जगह में से शिव जी इस संसार में कई जगह रहते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे भगवान इस संसार में रहते हैं, कैसे शिव सदाशिव धाम में रहते हैं। सबसे मतलब उसको कैलाश धाम को भी बोलते हैं।
लेकिन हमारा जो कैलाश जब हम देखते हैं इस संसार में, वो आपका कुबेर का कैलाश था। कुबेर वहीं रहता है, वही उनको कुबेर को रक्षा करने के लिए भगवान शिव पास में रहते। लेकिन ऐसे वर्णन आता है जैसे कृष्ण जब नरसिंह अवतार में आते हैं, एक जब कृष्ण जब नरसिंह अवतार आते हैं तब नरसिंहदेव को जो क्रोधाग्नि उसे प्रकट करते हैं। जब वो बराह रूप में आते हैं तो और एक रोल करते हैं। जब राम के लिए राम रूप में आते हैं दूसरा काम करते हैं। जब मत्स्य रूप में आते हैं दूसरा तीसरा काम करते हैं। ऐसे हमारे कहने का मतलब है, भगवान जब अलग अलग अवतार में आते हैं, वो अवतार में जितना उनका जरूरत है इतना एक्सपोजर वो उन्होंने दिखाते हैं। मतलब जो गुण का जरूरत है, जैसे अब बराह रूप में जो गुण का जरूरत था, नृसिंह रूप में जो गुण का जरूरत नहीं है, राम रूप में जरूरत नहीं है, मत्स्य रूप में जरूरत नहीं है, मत्स्य रूप में जो जरूरत है वो नृसिंह रूप में जरूरत नहीं। ऐसे ही भगवान जितना जरूरत होता है इतना ही गुण प्रकाश करते हैं उसी रूप में। ऐसे ही भगवान शिव इस जड़ जगत में जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ जितना उनको जरूरत है इतना ही प्रकाश करते हैं। अब पूरा शिव को आप जानना चाहते हैं, पूरा भगवान को हम जानना चाहेंगे तो अब हमको गोलोक वृंदावन में आना पड़ेगा। गोलोक वृंदावन में भगवान नित्य पूर्ण 100% कृष्ण अपने को 100% प्रकाश करते हैं। वही कृष्ण जब दूसरा अवतार में आते हैं, दस अवतार में आते हैं, अपना अपना अलग अलग गुण प्रकाश करते हैं। ऐसे ही शिव ने सदाशिव धाम में वो 100% अपने को प्रकाश करते हैं। जैसे बोलते हैं भगवान विष्णु का 60 गुण होता है, कृष्ण का 64 गुण होता है और शिव जी का 55 गुण होता है। वो सारे 55 गुण का प्रकाश हमको देखना चाहते हैं तो हमको ब्रह्मज्योति का ऊपर हम सदाशिव लोग कैलाश धाम जो भी हो वहीं जाना पड़ेगा, वहीं जाकर हम देख सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें दो चीज़ें, जो लोग ब्रह्मज्योति में स्थान पाते हैं, जो लोग वो लोग ब्रह्मज्योति परेशान हो जाते हैं, वो लोग को सदाशिव धाम में लेकर भगवान और शिव ने उनको भगवत भक्त बनाते। क्योंकि सदाशिव धाम में शिव का जो रोल है वो प्योरली 100% भक्त है। भांति भक्त कैसे होते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग ब्रह्म संहिता में हम देखें, क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः जः सम्भूतमपि तथा समुपैत कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार, ब्रह्मा नारद बोलते देखो, जैसे दूध, क्षीरम यथा दधि विकार जोगा विशेष जोगा, दूध जैसे दही हो जाता है। दही के कोई अलग परिचय नहीं होता है, वो दूध से ही आता है। बगैर दूध से दही संभव नहीं है। मतलब दूध और दही का जो परिवर्तन, वो परिवर्तन हम समझने के लिए हमको दूध और दही एक ही चीज है, ओरिजिन एक ही चीज है। वही दूध से दही होता है। संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु जह संभूतामपि तथा संवैति कार्या। ऐसे ही भगवान का जो रूप होता है, विष्णु और शिव का अंदर कोई फर्क नहीं होता है। जैसे दूध और दही के अंदर कोई फर्क नहीं होता, फर्क होता है लेकिन बहुत कम फर्क होता है, बहुत सिंपल फर्क होता है। जैसे आपको और एक एग्जाम्पल देने से आप समझ पाएंगे। जैसे कृष्ण और बलराम दोनों ही भगवान हैं। कृष्ण और बलराम दोनों ही भगवान हैं, लेकिन हम जानते हैं बड़ा भाई पितृतुल्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे बलराम बड़ा भाई होने से पितृतुल्य नहीं है। वो बड़ा भाई होते हुए भी, वो भगवान होते हुए भी, वो भगवान कृष्ण का विस्तार संकर्षण है। इसीलिए बलराम में
कृष्ण का सेवा करते हैं। आप देखेंगे, आप कृष्ण बुक में देखेंगे बलराम कृष्ण का चरण सेवन करते हैं, माने पैर दबाते हैं। जब पैर दबाते हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं कैसे पैर दबाते हैं, क्यों दबाते हैं? क्योंकि बलराम कृष्ण का दास है। अकेला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, अकेला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य। ऐसे ही बलराम ने भगवान कृष्ण का बड़ा भाई होते हुए भी वो उनका सेवक है। दोनों भगवान हैं, लेकिन कृष्ण कृष्ण होते हैं, बलराम बलराम होते हैं। बलराम कृष्ण नहीं हो पाएंगे। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, बलराम उनका विस्तृतांश होते हैं। ऐसे ही जैसे हम बोलते बड़ा भाई पिता सदृश। जब घर में किसी घर में पिताजी बूढ़ा बीमार हो जाते हैं, कुछ होते हैं, बड़ा भाई को हम पिता जैसे मानते हैं, लेकिन पिता नहीं मानते। बड़ा भाई को पिता सदृश मानते हैं, पिता जैसे बोलते हैं, पिता नहीं कभी बोलते। क्योंकि पिता पिता होते हैं, बड़ा भाई होते हैं, लेकिन बड़ा भाई पितृतुल्य सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही बलराम जैसे भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन बलराम भगवान का सेवक है, उनका दोनों भगवान है तो भी सेवा करते हैं। ऐसे शिव कृष्ण का एक्सपानेशन है, कृष्ण का एक्सपानेशन है, लेकिन शिव कृष्ण का सेवा करते हैं। एक्सपांशन होता मतलब वो कृष्ण बन गया ऐसी बात नहीं, वो कृष्ण का सेवा ही करते हैं। उनको बोलते हैं, हम सब बोल सकते हैं भक्त अवतार बोल सकते हैं उनको। इसलिए अभी वो जो शिव का जो सेवा करते हैं, शिव कहाँ से आते हैं ना, बोलते हैं हमको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा ना, अद्भुत चरित्र जो भगवान शिव का जो अद्भुत चरित्र, भगवान शिव किससे आते हैं ना, संकर्षण से आते हैं। एक्चुअली भगवान का वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध प्रथम पहले चक्रव्यूह में भगवान के एक्सपांशन होते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वही संकर्षण से, संकर्षण कितना होता है, हजारों मुंह होता है भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए। हजारों मुंह से, भूस मतलब फना होता है, जैसे सांप का संकर्षण सांप बोलते हैं, फना होता है ना, ऐसे हजार फना होता है। वही संकर्षण से आते हैं शिव, और वो शिव जब तमोगुणी परिवर्तन होते हैं वो शिव कहलाते हैं, और उनको वो संहार का काम में सहायता करते हैं। इसलिए संकर्षण जैसे भगवान से अभिन्न है, संकर्षण ही बलराम है, संकर्षण ही शिव है, मतलब शिव संकर्षण से आते हैं और भगवान से अभिन्न तत्व होते हैं। और इसलिए कृष्ण बलराम जैसे वासुदेव संकर्षण और विष्णु और शिव ऐसे डिफरेंस है। जैसे भगवान का कई तरीके का अवतार होते हैं, जब हम भागवत में पढ़ें 6 तरीके का अवतार होते हैं। इसके बाद तो अनंत अवतार होते ही हैं। इन 6 तरीके का अवतार क्या क्या होते हैं, मनवंतर अवतार, गुणावतार, लीलावतार, सप्तवेश अवतार, जुगावतार, पुरुषावतार। जैसे हम पुरुषावतार में देखते हैं महाविष्णु कैसे गर्भ से विष्णु ट्रांसफॉर्म होते हैं, गर्भ से विष्णु कैसे क्षीरोद से विष्णु ट्रांसफर होते हैं, और वो पुरुषावतार हो गए। और गुणावतार कौन होते हैं, विष्णु सप्तगुण का होते हैं, शिव तमोगुण का होते हैं, ब्रह्मा रजोगुण का होते हैं। ऐसे पद्म पुराण में वर्णन आता है ब्रह्मखंड में, जो कभी हम लोग को भगवान शिव और विष्णु का अंदर कुछ फर्क नहीं मानना चाहिए। क्यों फर्क नहीं मानना चाहिए? क्योंकि दोनों ऐसे संबंध जैसे हम वर्णन किया ऐसे संबंध, कृष्ण बलराम, तो फर्क नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि बलराम कृष्ण का दास होते हुए भी, बलराम संकर्षण का विस्तार होते हुए भी, तो भगवान कृष्ण का मन का इक्वल पावरफुल। जैसे शिव ने
प्रचेता लोग को, जिसे जीव बाद में अपना साधन से ब्रह्मा हो सकता है। जीव कैसे ब्रह्मा हो सकता है? एक जीव 100 जन्म निष्पाप से, पूर्ण रूप से, कोई थोड़ा से पाप नहीं कर कर जब ये स्वधर्म पालन करेंगे, स्वधर्म मतलब अपना वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे, तब 100 जन्म का बाद वो ब्रह्मा हो सकते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जीव से बोलते ब्रह्मा नहीं हो सकते हो, ब्रह्म लोक में, ब्रह्म का लोक में स्थान पा सकते हैं। लेकिन ब्रह्म लोक में स्थान पाने के बाद वो कभी ब्रह्मा हो सकते हैं चांस, लेकिन कोई जीव कभी शिव नहीं हो सकते, क्योंकि जीव जो होते हैं वो शिव नहीं हो सकते। और इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है ऐसे, जैसे बड़ी महाराज अभी अगले जो इंद्र बनेंगे, बड़ी महाराज इंद्र बनने वाले। जैसे अश्वत्थामा, उन्होंने नेक्स्ट लाइफ में व्यासदेव बनेंगे। जैसे हमारा ऑफिशियल तय होते हैं ना, फिक्स हो जाते हैं ना। अभी कोई IAS ऑफिसर ADM होते हैं, इसके बाद DM होते हैं, इसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं, इसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, इसके बाद सेक्रेटरी बनते हैं। वो फिक्स है, 3 साल बाद 2 साल बाद ऐसे सिस्टम होता है। ऐसे बड़ी महाराज नेक्स्ट से इंद्र बनेंगे, अश्वत्थामा व्यासदेव बनेंगे, वशिष्ठ जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ उन्होंने ब्रह्मा बनेंगे, जो रामचंद्र गुरु थे वशिष्ठ। लेकिन वो सारे जीव है, बड़ी महाराज बोलिए, अश्वत्थामा बोलिए, वशिष्ठ बोलिए, वो जीव है, वो सारे उच्च लोक में स्थान मिल जाएंगे, बहुत पद मिल जाएगा। लेकिन शिव बनने के लिए किसको संभव नहीं, क्योंकि शिव एक चिन्मय तत्व है और वो चिन्मय धाम में विराजमान करते हैं। हाँ, हम जो रुद्र को बोलते हैं, भगवान ब्रह्मा का सिर से निकाले रुद्र, वो अलग होते हैं, वो द्वादश रुद्र होते हैं। वो शिव का एक मर्त्य रूप का एक्सपांशन बोलिए, लेकिन ओरिजिनल जो शिव होते हैं वो चिन्मय धाम का होते हैं और वो विष्णु से ही आते हैं, संकर्षण से आते हैं। इसीलिए नारद बंधु बोलते हैं, नारद जब शिव के पास पहुंचे, देखते थे वो पूरा कीर्तन कर रहे हैं। शिव जी वहीं पे पार्वती को लेकर भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। इतना कीर्तन उन्माद है, उनको पता नहीं चलता है नारद कब आए। नारद आने के बाद वही बात करते हैं, देखिए शिव जी आपके पास हम आया, क्योंकि हम हमारे हिसाब से इस जगत का आप होते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, मतलब आप ही इस संसार को चलाते हैं, आप ही स्वयं विष्णु हैं। शिव कृष्ण शिव विष्णु, शिव कृष्ण शिव कृष्ण शिव। तो शिव बोलते हैं, नहीं आप जानते नहीं, देखो जब नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा था, 60,000 मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो जब उनको पूछा कि आप किसको पूजा कर रहे हैं, तो कोई बोलता है हम शिव को करते हैं, कोई बोला हम विष्णु को करते हैं, कोई बोला हम ब्रह्मा को करते हैं, क्यों जानते वही श्रेष्ठ है। इसलिए जब वो बोले ठीक है परीक्षा करना चाहिए कौन श्रेष्ठ है, इसलिए भृगु मुनि को भेजा गया कौन श्रेष्ठ है परीक्षा करने के लिए। जब परीक्षा जब किया गया, बाद में भृगु मुनि का जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में क्या आया, विष्णु श्रेष्ठ है, कहीं शिव श्रेष्ठ बताया नहीं। ये तुम क्यों ऐसे बोलते? हाँ, तुम्हारे मन में तुम इसीलिए बोलते हो, हम जानते हैं तुम्हारे मन में बोलने का मतलब यही है। देखो है नारद, तुम असुआ रहित होता है, मतलब तुम्हारे किसके प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, इसलिए तुम समझते हो सब तुम्हारे जैसे, लेकिन बात ऐसे नहीं होता है। अरे हमारे मन में तो बहुत द्वेष है। एक्चुअली नारद मुनि क्या किए हैं, उधर जाकर रुद्र शतक पाठ करने लगे। जब शिव को देखे कीर्तन कर रहे हैं ना, वो तो भगवान शंकर के सामने शिव कीर्तन कर रहे हैं, वो देखकर नारद तो समझ गए वो श्रेष्ठ है, इसलिए उनका बहुत स्तुति करते करते रुद्र शतक पाठ करने लगे और शिव पर गुस्सा हो गए।
गुस्सा करें, अपना कान को बंद करते बोले क्या बोल रहा है तुम, क्या बोल रहा है, हमारी क्या स्तुति करते हैं, तो समझ नहीं पता नहीं क्या। अरे हमारी स्तुति करने को जरूरत नहीं। देखो तुमने समझ नहीं पाते हो, तुम बोलता है ना, तो बोलते हैं देखिए आप दूसरा को मुक्ति प्रदान कर देते, कितने पावरफुल आप मुक्ति देते देते। आपका पत्नी पार्वती भी दूसरा को मुक्ति प्रदान कर देते। मतलब जो हम नहीं सकेंगे, कोई ब्रह्मा भी नहीं सकेंगे, वो आप कर सकते। इसलिए नारद बोलते हैं, जब बोले शिव बोले देखो ऐसी बात नहीं है, तुमने देखा नैमिषारण्य में कैसे वो लोग ढूंढे, उनको भगवान विष्णु को परमेश्वर भगवान बोले देखे। इसके बाद और एक चीज है, तुम भगवान का शुद्ध भक्त होते हो, इसलिए तुम चाहते हैं सबको भगवान का भक्त बनाने के लिए, और तुम्हारे मन में कुछ द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होता है। लेकिन हमारे मन में ऐसे नहीं। तुम जैसे शुद्ध भक्त, भगवान परम वैष्णव, हम नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपना मन में इतना ईर्ष्या है, बड़ा होने की वासना है, अहंकार है, वो अहंकार से हम क्या करते हैं, दूसरा को हम हमारा जो दूसरे को हम आकर पूजा करते हैं, हम पूजा ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ग्रहण करते हैं, हम बड़ा होना चाहते हैं। देखो तुम्हारे सामने हम देखते हैं हम कैसे बड़ा नहीं, तो अब भी हम बड़ा होना इसलिए चाहते। क्यों चाहते हैं, हमारा अहंकार है, हमारे मन में बड़ा होने का वासना है, भगवान से बड़ा होना चाहते हैं। इसलिए तुम जो शुद्ध भक्त है, तुम सोचते हैं सब शुद्ध भक्त है, लेकिन हम शुद्ध नहीं है हमारे मन में। इसलिए हम मुक्ति प्रदान करते हैं दूसरा, हम भी प्रदान करते हैं, हमारी पत्नी भी करती है। क्यों करती है, क्योंकि हम लोग भगवान से बड़ा होना, अपना अहंकार से हम भगवान से बड़ा होना चाहते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को अपना तरीके से भगवान गुण कीर्तन करते हैं। जो भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान का नाम प्रचार करते हैं, गुण प्रचार करते हैं, वो भक्त होते हैं। और भगवान कौन होते हैं, जो भक्त का गुण प्रचार करते हैं। भगवान का काम है भक्त का गुण प्रचार करना, और भक्त का काम होता है भगवान गुण प्रचार करना। वो परस्पर का सानिध्य लाभ करते हैं। वो भक्त चाहते हैं भगवान के लिए हम बड़ा हो सकते हैं, और भगवान चाहते हैं भक्त के लिए बड़ा हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, शिव जी बोलते हैं देखो हम ऐसे नहीं करते। क्यों नहीं करते, हमारा अहंकार है। और क्या बोलते हैं देखो, कभी हम पुराण में देखते हैं, राम भगवान विष्णु ने शिव का पूजा किए हैं, सेवा किए हैं। कैसे किए हैं, ये रामेश्वर में रामचंद्र भगवान शिव जी की पूजा किए। जैसे परशुराम ने शिव भक्त थे, जैसे जम्बवती ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव को आराधना किए थे। आराधना करने के बाद उनका संबा नाम के पुत्र जात हुआ था। ऐसे कई जगह में ऐसी चीज होता है जिससे भगवान के चरण में हम अपराध कर लेते हैं, कि लोग समझ नहीं पाते हैं कौन श्रेष्ठ है, और वो अपराध का हमारे कारण है, हमारे लिए होता है। और ये देखो बाणासुर की रक्षा करने के लिए हम स्वयं युद्ध करने गया था बाणासुर के लिए। बाणासुर क्या हुआ था घटना ना, बाणासुर का एक पुत्र था, एक कन्या थी। बाणासुर की कन्या को कृष्ण का पुत्र ने शादी करने के लिए चला गया था। जो चला गया था तो कन्या को क्या किए, बाणासुर ने उनको, मतलब बाणासुर शिव का भक्त थे। जब कृष्ण युद्ध करने आ गए, बाणासुर खूब शिव को प्रार्थना किए, शिव जाकर बाणासुर के लिए युद्ध किए थे। जब बाणासुर के लिए युद्ध किए थे, वो युद्ध में क्या हुआ, कृष्ण और देखिए शिव बोलते हैं देखो हम जब कुछ युद्ध करते थे जन्म गया भगवान के साथ, हम भक्तों से ऐसे करता था नहीं करता था कभी, लेकिन वो हम क्या, और वो युद्ध करते करते क्या हुआ ना, कृष्ण ने बाणासुर को चतुर्भुज रूप देकर बगल में भेज दिए।
भगवान हमको कृपा किए, हमारा गुण को, बाणासुर हमारा भक्त था, इसलिए हम बाणासुर को बचाने के लिए, हमारे भक्तों को बचाने के लिए भगवान ने किए, लेकिन हम ऐसे नहीं कर पाए। भगवान अपना महानता प्रकाश किए, लेकिन हम हमारा महानता का प्रकाश नहीं कर पाए, हम कृष्ण के विरुद्ध में युद्ध करने गए। हम देखते हैं शिव ने, नारद मुनि बोलते हैं, देखिए आप ठीक है, आप युद्ध की बात सच है, लेकिन ऐसे भी वर्णन आता है, आप कई जगह में आपका जो माने भक्त लोग को आपने वर प्रदान किए, जो वर में ऐसे कुछ था, प्रावधान था जिससे भगवान कृष्ण उनको मार पाए। कैसे था वो बोलते हैं, जैसे गर्गपुत्र जयद्रथ, गर्ग मुनि का एक पुत्र था, उसका नाम था जयद्रथ। जयद्रथ गर्ग मुनि ने जादव लोग से, यदि जादव लोग का वो थे, मतलब गुरु थे, ब्राह्मण थे, जजमान जादव लोग थे, तो वो लोग से उनका थोड़ा तब गंडगोल हो गया था। कैसे हो गया था ना, जयद्रथ जब पांडव लोग का वनवास था, तो वनवास का लास्ट ईयर में वो लोग का जयद्रथ द्रौपदी को थोड़ा मिसलीड किया था, मतलब द्रौपदी को कुछ कुदृष्टि देखा था, इसलिए पांडव लोग क्या कहते हैं, भीम और अर्जुन जयद्रथ को बहुत अपमान किए थे, ऐसे अपमान किए थे, उनका बाल मुंडन कर दिए थे और उनको राज्य भेज दिए थे। वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए जयद्रथ एक चांस ढूंढ रहा था, और वो क्या किया था, वो जाकर कठोर तपस्या कर शिव जी को वो प्राप्त किया था, वर प्राप्त किया था, जिस वर से उनको प्राप्त ऐसे हुआ था, उनको जो मार पाएगा, मारने का बाद उनका जो सिर जहाँ गिरेगा, मतलब जो देख पाएगा, इमीडिएट देखेगा, वो भी भस्म हो जाएगा। जो मारेगा, जनरल क्या होता है, कोई मारता है, सिर तो वहीं गिर पड़ेगा, तो वो जो मारा वो उनको देखेगा, इसका मतलब तुरंत वो भी मर जाएगा। लेकिन ये आता है गर्गपुत्र जब जादव लोगों से फाइट किए हैं, उन्होंने गर्गपुत्र क्या किए, गर्ग मुनि क्या किए, उन्हें म्लेच्छनगर में गए थे। म्लेच्छनगर में जाकर म्लेच्छनगर का जो रानी, उनसे उनके पुत्र प्राप्त हुआ था, उसका नाम था कालजवन। क्यों गए थे, जब वो मर गए थे, आपका शिशुपाल दंतवक्ष, उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो कालजवन पैदा किए। और कालजवन क्या किए, बार बार मथुरा अटैक किए। अटैक करने के बाद वो कालजवन मथुरा में अटैक करते करते बाद में हम देखें कैसे उनको वध किया गया था। जो भी हो, जयद्रथ का हमारा जो कहने का मतलब है, जयद्रथ को शिव ने वर दिए थे, लेकिन भगवान कृष्ण कैसे उसको मार पाएंगे वो भी व्यवस्था किए थे शिव। इसलिए जो वर प्रदान करते हैं, वर प्रदान करना मतलब वो नहीं है जो अमर हो जाएंगे। शिव वर देने के बाद भी उनके लिए ऑप्शन भी रखे थे, कैसे उनको बचा पाएंगे। ऐसे ही जैसे एक वर दे थे, जे किसको, सुदक्षिण को, सुदक्षिण वर दिए थे, तुम वो सुदक्षिण प्रार्थना कर रहा था, जब हम कैसे सुदक्षिण प्रार्थना किया था, कैसे हम पांडवों को मार पाएंगे। तो बोले ठीक है, तुम मार पाओगे, कैसे मार पाओगे, जब अर्जुन नहीं होगा तब तुम 4 पांडव को परास्त कर सकते हो। तब सुदक्षिण बोले ठीक है, क्योंकि अर्जुन नहीं होगा, 4 पांडव को परास्त कर दिया, मतलब क्या है, इसके बाद वो आएगा कौन, अर्जुन आएगा, अर्जुन खुद मर जाएगा बेचारा, जब उसका भाई लोग नहीं, क्या करेगा। लेकिन बाद में ऐसे हुआ, उसको भी सुदक्षिण को भगवान में मार दिए। ऐसे बहुत सारे कथा आता है, जैसे एक आता है, इधर वर्णन है चित्रकेतु। आज चित्रकेतु और शिव जी दोनों संकर्षण से आए हैं, मतलब संकर्षण का वहीं से आते हैं, दोनों परम वैष्णव थे। चित्रकेतु ने जब देखा कि शिव पार्वती को लेकर भागवत पाठ कर चल रहे, इतना संत लोग का सामने भागवत पाठ कर रहे हैं, तब चित्रकेतु ने थोड़ा हंसने लगा।
जिसको देखकर उनका शिव का मन क्रोध होना था, पार्वती क्रोधित हो गई, लेकिन शिव क्रोधित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? शिव का दिमाग में वही था, अरे वो तो भगवान विष्णु से संबंध है, उसका ऊपर क्रोध हम क्यों करेंगे। ऐसे कि शिव खुद पार्वती के ऊपर क्रोध नहीं करते थे, उनको इतना प्यारा से बात करते थे। क्यों बात करते थे? क्यों जानते थे पार्वती जो महामाया के रूप में भगवान कृष्ण का सिस्टर बनते थे। जब कंस ने मारा अष्टम संतान को, वो कौन थी? वो पार्वती थी, महामाया। इसलिए जब कृष्ण का अपना बहन ही है, भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त किए हुए, उसको मानना हमारा, उसको दुख देना हमारे लिए कष्ट नहीं होता। इसलिए बोलते हैं, जब कोई बोलते हैं हमारे घर में प्रभु जी कोई वैष्णव नहीं होते हैं, हम अकेला रहते हैं, जहाँ रहते हैं हमारा हस्बैंड वाइफ दोनों ही भक्त है और कोई भक्त नहीं है। इस श्लोक से हम देखते हैं, इस वर्णन से आता है, हम दोनों का हमारा हस्बैंड वाइफ दोनों भक्त मतलब क्या? हम वाइफ का संग करेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे उनसे, उन्होंने हमसे कृष्ण कथा सुनेंगे, बस हो गया, वही कृष्ण संग हो गया। ऐसे जब सुदक्षिण जो था, ऐसे काशीराज शिशुपाल दत्त जो मर गया, मरने के बाद काशीराज का लड़का था, काशीराज साल्लो दंतवक्ष, वो दोनों ने कृष्ण को अटैक किए। अटैक करने के बाद वो दोनों कृष्ण मार दिए। जब मार दिए, उनका लड़का जो सुदक्षिण था, उन्होंने वर प्राप्त किया, लेकिन वो वर प्राप्त करने के बाद भी उनका भी निधन हो गया। वर क्या प्राप्त किए थे ना? उनका वर था, जो शिव ने उनको वर दिए, तुमको हम ऐसे वर देते हैं, जो ब्राह्मण का दुश्मन होगा उसको तुम मार सकते हो, नहीं तो तुम्हारा जो अस्त्र वो तुमको आकर मार गया। वो जो मंत्र हम दे रहे हैं। बाद में सुदक्षिण ने ऐसे किया, वो सोचा कृष्ण तो ग्वाल होता है, वो ब्राह्मण का दुश्मन ही होगा, इसे कृष्ण प्रति अस्त्र प्रयोग किए। जो अस्त्र जाकर कृष्ण ब्राह्मण का मित्र माने सुहितकांक्षी थे, इसलिए वो अस्त्र वापस आकर सुदक्षिण मार दिया, अपना अस्त्र अपना मार दिया। ऐसे हम देखते हैं चित्रकेतु को पार्वती श्राप दे दिए, लेकिन शिव भी कुछ नहीं बोले। नहीं बोला कारण है वो भगवान से कनेक्टेड है। ऐसे भगवान विष्णु जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो विष्णु और वैष्णव लोग को श्रद्धा करना चाहिए, हमको वैष्णव लोग को सम्मान करना चाहिए, वैष्णव लोग को हम इज्जत करेंगे तब क्या विष्णु खुश होंगे। ऐसे ही जैसे सारे देवता लोग क्या करते हैं, वैष्णव लोग को भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान शिव जानते हैं, भगवान शिव बोलने को हमको प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं हमारा कोई वैल्यू नहीं है, तब भी वो लोग आकर हम प्रार्थना करते हैं, हम सुन लेते हैं, हमारा इतना अहंकार होता है। और हम भगवान से ऐसे वर प्राप्त किया, जिससे क्या हुआ, जो हम सबसे ज्यादा लोग हमारे भक्त बने इस संसार में। इसलिए आप देखेंगे जितना विष्णु भक्त बनते हैं, उससे ज्यादा शिव भक्त बनते हैं। ऐसे जैसे हम देखें, भगवान बोलते हैं, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का आख्यान से हम देखते हैं, क्या बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, हम भक्त का चरण में हम रहते हैं, इसलिए तुम हमको आकर हमारे पास शरण से नहीं होगा, तुम जो कुछ करना है भगवान चरण शरण, यही भक्त का चरण शरण। ऐसे बोलते हैं भगवान शिव ने बहुत सारे तरीके से अपने प्रूफ किए, मैंने कोशिश की प्रूफ करने के लिए। देखो, हम श्रेष्ठ नहीं है, भगवान श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन हम ऐसे कभी कभी वर दे देते हैं जिसे भगवान परेशान होते हैं, जैसे विकासुर है, बाणासुर है। ऐसे भगवान ने हमें रक्षा की, रखे के मतलब हम श्रेष्ठ, ऐसी बात नहीं। हमारे मन में इतना अहंकार है, हम सारे पूजा को हम लेना चाहते हैं, इसलिए इस संसार में ज़्यादा लोग क्या होते हैं, शिव का भक्त होते हैं, विष्णु भक्त बहुत कम होते हैं। और हम भगवान का सिस्टर को, बहनी को हम शादी किया, इसीलिए हम उनका सेवा करते हैं, लेकिन
हम क्या करते हैं? नाम संकीर्तन और कथा करते हैं उनका बहन को संतुष्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। इससे और तुम बोलता है हम भगवान सबसे प्रिय है, इसे शर्म से वो सिर झुका दिए। कौन? शिव जी। जब झुका दिए तब नारद मुनि शिव जी को बोलते हैं, देखो आप श्रेष्ठ है, उसमें कोई द्विमत नहीं, लेकिन शिव जी तब बोलते हैं दूसरा बात, बोल देखो हम श्रेष्ठ होते तो भगवान हमारे प्रिय होते थे। तो बताओ हमको, हम दो एग्जाम्पल बताते हैं। जब भगवान कृष्ण ने पारिजात लेने के लिए आए थे, एक्चुअली एक बार रुक्मिणी देवी ने पारिजात फूल को लेकर थोड़ा देखा रहे, और रुक्मिणी देखा रहे, तो सत्यभामा ने कृष्ण के पास आए और बोले नहीं हमको पारिजात वृक्ष चाहिए। उनको आप फूल दिए ना, हमको वृक्ष चाहिए। वो वृक्ष के लिए जब पूरा जिद किए हैं, तो भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को देकर भेजे थे इंद्र का पास, तुम पारिजात वृक्ष दे दो। तब इंद्र ने जाकर, जब नारद मुनि जाकर बोले इंद्र को, इंद्र ने कहा क्या बात है, पारिजात तो देव वृक्ष है, वो कैसे मरते लोग में जाएगा, इसकी इज्जत चला जाएगा, नहीं ऐसे मत करो। तब वो दिन नाराज हो गए। तब भगवान कृष्ण ने युद्ध करने गए इंद्र के पास साथ। तो युद्ध करने गए, इंद्र क्या किए थे, भगवान शिव को प्रार्थना किए थे, और शिव ने आकर इंद्र का तरफ से भगवान से युद्ध किए थे, और युद्ध में उनको माने युद्ध परास्त कर भगवान ने तो पारिजात वृक्ष ले गए थे। तब शिव बोलते हैं देखो हम इतना बेवकूफ़ है, इतना बेवकूफ़ है, हम उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। आप बोलते हैं हम श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ होंगे? श्रेष्ठ हम नहीं। और बाणासुर का जो स्टोरी हम देखा है, जैसे अनिरुद्ध को बंदी कर रखे थे, उषा उनका कन्या का जो अनिरुद्ध विवाह करने आए थे, इसके बाद युद्ध हुआ। वो युद्ध में भी भागवत पुराण में वर्णन आता है, हरिवंश में वर्णन आता है कि कैसे वो युद्ध में उनका नारद मुनि बोलते हैं अरे ऐसे युद्ध तो होता ही है। कैसे हम लोग देखते हैं चैतन्य चैतन्य हम वर्णन आता है, अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु युद्ध करते हैं। क्यों युद्ध करते हैं ना? चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य हर टाइम सम्मान करते थे। अजय बोला महान मुश्किल है, वो स्वयं भगवान है, हमको सम्मान करते हैं, ठीक तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या किए, जब महाप्रभु आ रहे हैं उनके घर में, वो पूरा मायावादी भाष्य व्याख्यान करना शुरू कर दिए। जब मायावादी भाष्य शुरू कर दिए तब अद्वैत आचार्य उनका अद्वैत आचार्य जब मायावादी भाष्य कर रहे थे व्यास में बैठकर, तब महाप्रभु सीधा जाकर उनको दम दम मारने लगे। इतना मारे, मारते मारते अद्वैत मन में बहुत अंदर से बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि अभी हमको एक्चुअली कृपा मिला है भगवान का। ऐसे कभी कोई भक्त और भगवान का अंदर ऐसे होता है। और आप देखेंगे नारद शिव जी बोलते हैं अरे वो तो बात सही है, लेकिन बाद में कलियुग में ऐसे काम करना पड़ता है हमको जो और मुश्किल है। क्या करना पड़ता है ना, हमने कल्पित भाष्य, हम खुद को भगवान प्रमाणित करने के लिए हम एक नया भाष्य बनाते हैं, और वो भाष्य हम शंकर होकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इस संसार में आकर शंकराचार्य जो हम बोलते हैं होकर हम कल्पित मायावाद भाष्य को हम इस संसार में प्रतिष्ठा करते हैं, जिससे पता चलता है हम भगवान कितने दुश्मन, कितना भगवान का एग्नेस्ट में काम करते हैं। आप बोलते हैं हम भगवान के भक्त है। वो सुनने के बाद नारद मुनि सब सुनने के बाद तब शिव जी बोलते हैं देखो तुम भक्त ढूंढता है तो अच्छी बात है, तुमको हम बताते हैं कहाँ भक्त है। तुम ऐसे मत सोचो जो हम श्रेष्ठ है। देखो श्रेष्ठ भक्त देखना है, तुम्हें काम करो, तुम तो चिन्मय धाम में आ चुका है, अभी यहीं से तुम वैकुंठ लोक में जाओ। वैकुंठ लोक में जहाँ कोई कुंठा नहीं होता, वो लोग भगवान का श्रेष्ठ भक्त होते हैं। वैकुंठ में जितना लोग होते हैं ना, वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त का अतएव है श्री कृष्ण के पार्षद में श्रेष्ठ श्री नारद। हे नारद तुम कृष्ण का पार्षद है, मुझे श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त मत समझो। वैकुंठ में वास करने वाले भक्त ही उनके सर्वश्रेष्ठ कृपा के पात्र होते हैं। तुम श्रेष्ठ भक्त देखना चाहते हो, कृपा भक्त देखना चाहते हो,
तब वैकुंठ में चला जाओ। वैकुंठ में जाने से क्या होगा, वैकुंठ में भगवान का श्रेष्ठ भक्त जो होते हैं वो तुमको मिल ही जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे वो वर्णन कर उससे बाद में बोलते हैं। वैकुंठ में सब भक्तों के अंदर कोई कुंठा नहीं होता है। वैकुंठ में सब भक्तों के अंदर क्या होता है, सभी अर्थों को तीनों की भांति त्याग कर केवल भक्ति भाव से अपने प्रिय श्री हरि की आराधना करते हैं। वैकुंठ लोग क्या करते हैं, उनको कोई प्राचुर्य की जरूरत नहीं, और उसी आराधना के प्रभाव से अनुषंगी रूप में स्वार्थ सिद्धि प्राप्त होने पर भी उसका दृष्टि द्वारा भी आदर नहीं करते। वे सब प्रकार के अभिमान को सर्वथा परित्याग कर उसे वैकुंठ पद प्राप्त करते हैं, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं तथा जो स्थान गुणातीत होने के कारण सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु आत्माना मुनिगण गुणातीत होने पर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। वैकुंठ धाम ऐसे एक जगह होता है जहाँ कोई दूसरा मुनि लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो नित्य धाम, नित्य परमानेंट धाम होता है, और वहीं पे जो लोग रहते हैं वैकुंठ प्राप्त होता है। मतलब भगवान का रूप, भगवान का संपद, भगवान जैसे सुख वो लोग प्राप्त करते हैं। और जो लोग वैकुंठ में वास करते हैं, वैकुंठ वासी लोग जो होते हैं वो लोग भी भगवान का सबसे प्रिय होते हैं। टाइम होता है नहीं मोबाइल देखो, वो भगवान का सबसे प्रिय होते हैं। इसीलिए वैकुंठ में तुम जाओ, वैकुंठ में जाकर भगवान को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए उस जब बोले हैं तब आपका दोनों पार्वती बैठे थे, शिव भी बैठे हैं, बोलते बोलते तब पार्वती में बोलने लगे, देखिए नारद, तुम वैकुंठ में जाते हो ठीक है, लेकिन वैकुंठ में जाकर तुम वैकुंठ का श्रेष्ठ भक्त कौन होते जानते हो? वैकुंठ का श्रेष्ठ भक्त होते हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जैसे भगवान की सेवा करते हैं और उनका पाद सेवा 365 दिन 365 डेज वो भगवान के पास में रहते हैं और उनका चरण सेवा करते हैं। इससे उनसे बढ़कर कोई बड़ा भक्त होगा ऐसी बात कोई नहीं है। जब ऐसे लक्ष्मी जी का गुण कीर्तन करते करते बार बार बोलते जाते हैं लक्ष्मी जी ऐसे है, लक्ष्मी जी ऐसे है, लक्ष्मी जी ऐसे है, तब नारद मुनि सोचते हैं हो सकता है। तब क्या हुआ, शिव जी ने खूब प्यार से नारद जी को अलग से बुलाकर बोलते देखो लक्ष्मी जी के पास मत जाओ, तुम जाना है तब तुम प्रहलाद के पास जाओ। लक्ष्मी जी श्रेष्ठ भक्त नहीं, प्रहलाद होंगे। वो दोनों का अंदर जो बातचीत हो हम नेक्स्ट क्लास में अगले संडे को हम वर्णना करें, कैसे प्रहलाद का गुणावली क्या है, लक्ष्मी जी का गुणावली क्या है, कैसे नारद मुनि प्रहलाद के पास जा रहे हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। और यहीं रखें, कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ अच्छी प्रश्न की है। देखिए वो जो स्थिति हुआ था, वो स्थिति का जो अल्टीमेट रिजल्टेंट हुआ, रिजल्ट क्या हुआ ना, जो लोग उन्हें सपोर्ट किए थे सारे खत्म हो गए। इसलिए हम टेम्पररी उस घटना को एक शॉर्ट टर्म से नहीं देखकर उस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम देखें तो उसका जो परिणति हुआ था, उनको शास्त्री वो लोग द्रौपदी को लोग बचा नहीं पाए,
लेकिन बचा नहीं पाए बोलकर सारे मृत्यु हो गया सबका। भगवान कृष्ण जब युद्ध के पूछ रहे थे, भीष्म बोलते हैं अरे आपका तो मृत्यु तय हो गया उसी दिन जिस दिन आप द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। जब द्रोणाचार्य जी पूछे, द्रोणाचार्य जी बोले क्या बोले, अरे आप तो गुरु होकर उधर बैठे थे ना, उसी दिन आपको मृत्यु तय हो गया था, उसको हम रोक नहीं पाएंगे, हम चाहने से आपको मृत्यु रोक नहीं पाएंगे। इसका मतलब पाप बाप को छोड़ता नहीं। हम कोई भी काम करते हैं, हो सकता है टेम्पररी हम सोचते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, 2, 4, 5 साल 10 साल के, हो सकता है एक जन्म के लिए हम सोचते हैं हम अच्छा क्या कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली हमको उसका जो कैफियत देना पड़ेगा, हमको सफर करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। इसीलिए आप ऐसे मत सोचिए। वो जो देख रहे, देखिए जो अपोज कर रहे थे, मतलब जो क्या दुर्योधन को अपोज कर रहे थे, विदुर जी जो अपोज कर रहे थे वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनका अपोजिशन के लिए वो बच गए, वो मरे नहीं। धृतराष्ट्र अपने माने राजा होते हुए भी इतना बड़े पाप को समर्थन सपोर्ट किए थे, इसलिए उनका सामने आकर सामने उनको सब चले गए, और भीष्म द्रोण वो सारे तो चले गए। इसलिए आप मत समझिए जो उसका रिजल्टेंट नहीं मिला, उसको पाप का फल नहीं मिला, उनको मिला है बट इन ए डिफरेंट मैनर मिला है। और वो कृष्ण बार बार उसको उल्लेख किए हैं जब युद्ध में, जो इसीलिए तुम लोग मर रहे हैं कि तुम लोग 2 दिन पहले ऐसे किया था। इसीलिए और आज के दिन में वो देखिए, आज के दिन में हो रहा है, ऐसी बात नहीं हो रहा है, लेकिन हम कभी देखते हैं उसका रिजल्ट कभी मिलता है, कभी आइन के चक्कर में वो कभी माने जो आसामी जो बच जाते हैं, लेकिन भगवान का जो लॉ है उसमें बच नहीं सकते हैं। उनको इस जन्म हो, दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म, कोई जन्म उनको फल भोगना पड़ेगा, बच नहीं पाएंगे। पाप बाप को छोड़ता नहीं कभी। हम छोटी से भी कोई मानसिक पाप करते हैं तो उसके लिए हम भोगना पड़ता है, और वो शारीरिक पाप को भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए नहीं बोले क्योंकि उनका मृत्यु के लिए वो कुछ नया बना दे, तरीका बना। जैसे क्या होता है, आदमी गलत नहीं करेगा, उसको पनिशमेंट कैसे होगा, इसलिए वी टेंड टू डू एक्चुअली वी आर इंटेंड टू डू सम मिस्टेक्स, वी आर कंपेल्ड टू डू सम मिस्टेक्स, जिस मिस्टेक से हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। जैसे हम खाना खाते हैं, हम चाहते हैं सारे चीज न्यूट्रिएंट हो, लेकिन 100% न्यूट्रिएंट होता है, हम जानते हैं उसको। हम जब खाना को मसाला दे देते हैं उससे न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है, तो अभी हम क्या करते हैं, फिर मसाला देखकर हमको लालच लगता है, मसाला नहीं से अच्छा नहीं खाने के लिए आता है। हम जानते हैं बॉयल में उसका न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, लेकिन कितना आदमी बॉयल खाते हैं, नहीं खाते। हम जानते हैं पकौड़ा नहीं खाने से हमारा तबीयत खराब होगा, हम जानते हैं पनीर खाने से हमारा चर्बी हो जाएगा, इसके बाद भी हम जब पनीर आता है, पकौड़ा आता है, हमारा इतना जानते हुए बुझते हुए भी हम गलती करते हैं। हम बोले नहीं हम डॉक्टर है, सब जानते हैं, इसके बाद हम खाते हैं। नहीं, गलती करना हमारा आदत है समझे। हम गलती करेंगे, क्योंकि गलती करेंगे ऐसे हमारी तबीयत को बिगड़ेंगे तो दिन में मरेंगे, ठीक है ना। गलती नहीं करना कैसे होंगे, ठीक है ना। अब प्रभु जी कहाँ है, आप आज बैठे हैं ओके ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ बोलिए। एक्चुअल हम बताते हैं बात, हमारा जो वैदिक समाज है और अभी का जो समाज है उसमें कुछ ट्रांजिशन पीरियड पकड़िए, ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे हम बताते हैं, हमारे शास्त्र में बताते हैं, जब कोई लड़की पैदा होते हैं तब वो अपना पिता माता का अंडर में रहना चाहिए। जब वो शादी करते हैं अपना हस्बैंड का अंडर रहेंगे, जब बड़ा हो जाएंगे उनका पुत्र का अधीन में रहेंगे। वो होता है रियल वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें
दे आर एम्पावर्ड। जैसे आप देखें रानी लक्ष्मीबाई से लेकर जितना महान सब जो माने राजपरी का रानी लोग थे, वो लोग बाहर पढ़ाई करने नहीं गए, लेकिन उनका एथिक्स बहुत स्ट्रांग था। और अभी क्या होता है, अभी जो एम्पावरमेंट हम बोलते हैं, एम्पावरमेंट मतलब हम वैदिक सिस्टम से बाहर निकल गए, हम उनको पढ़ाने का नाम करकर उनको ऐसे कुछ शिक्षा देते हैं जो शिक्षा उनको बर्बाद कर देता है। जैसे एक बात बताते हैं, जैसे अभी बोलना नहीं चाहिए वो चीज़, जैसे आवर्षण। आवर्षण कितना गंदा चीज़ है। हमारे वैदिक सिस्टम होता है आपको आवर्षण नहीं करना चाहिए, जितना संतान हो इतना अच्छा है। संतान होना एक नारी का सौभाग्य होता है। कोई पुत्रवती बनते, हम लोग क्या आशीर्वाद करते, पुत्रवती बनो। ज्यादा संतान होता है मतलब वो ज्यादा देवगुण का होते हैं। कोई औरत हो, कोई पिता भी हो, कोई किसका जो पिता बोलते हैं हमारा ज्यादा संतान है, इसका मतलब वो एम्पावर्ड है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है हमको, तब संतान होते हैं। जो निसंतान होते थे हम उनको बुरा समझते थे। लेकिन आज का दिन क्या बोली थी, आज क्या होता है, लिव टुगेदर होता है। लिव टुगेदर मतलब क्या है, हम शादी नहीं करेंगे, हम एक साथ रहेंगे। समाज का जो ट्रांजिट पीरियड हो रहा है ना, वो ट्रांजिट में क्या होता है, एक्चुअली एम्पावरमेंट नहीं होता है, इनप्रिजनमेंट हो जाता है, हमको लगता है। इसलिए औरत लोग का, जैसे हमारे घर में क्या होता है, छोटे बच्ची हम बोलते माँ 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 बुलाते हैं, अपने पिताजी बच्चे को बुलाते हैं, लेकिन माँ बुलाती है, क्योंकि उनको ऐसे आदत से बढ़े हुए हैं, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे मूड क्रिएट होता है। लेकिन आज के दिन में क्या होता है, हे हाय हाउ आर यू, वो जो आ गया कल्चर, वो तो एम्पावरमेंट नहीं होता है, वो बर्बादी पकड़ी, वो बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम लोग को अभी क्या समाज ऐसे हो गया, आप चाहने से पूरा वैदिक सिस्टम फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ बिगड़ गया है। इसलिए हमको आप लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे वैदिक सिस्टम को और समाज को एक साथ रखेंगे। हम वही पढ़ेंगे नहीं, बाहर कुछ नहीं करेंगे, वो भी चल नहीं पाएंगे। हमको बाहर में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, हमारा पैर में खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पिता माता का बात भी सुनना पड़ेगा, अपना पति का बात भी सुनना पड़ेगा। वो सब बैलेंस करते करते हम लोग को जितना हो सका, और क्या करें। और जो वुमेन एम्पावरमेंट बोलकर जो पूरा इंडिपेंडेंस मांगते हैं, वो गलत है। ज़्यादा इंडिपेंडेंस, देखिए पुरुष का भी ज़्यादा इंडिपेंडेंस ठीक नहीं है, स्त्री का भी ज़्यादा इंडिपेंडेंस ठीक नहीं। हम लोग कोई इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी न किसी का ऊपर डिपेंड करने से ही हम आगे बढ़ पाए। जैसे इधर हम देखते हैं आज का जो चर्चा हो रहा था, शिव जी ने पार्वती का प्रशंसा कर रहे हैं, पार्वती को गुण कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव कंसिडर करते हैं पार्वती को भगवान कृष्ण का वो सिस्टर है, जो कृष्ण से कनेक्टेड है। आई शुड रिस्पेक्ट। हाँ, इसीलिए अपने पति के हिसाब से नहीं। ऐसे हम कोई भी औरत हो उनको इज्जत करेंगे एज ए पार्ट, एज ए क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जो सृष्टि है, हम सृष्टि का, जैसे सोचिए आप एक अच्छा पेंटिंग किए हैं, हम पेंटिंग को आपको प्रशंसा किया, आपको बोला पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसे लगेगा? खुश लगेगा ना। हम बोले क्या बना है, बेकार है, तो कैसे लगेगा? दुख लगेगा थोड़ा। ऐसे भगवान का जो सृष्टि है, कोई भी चीज़ भगवान सृष्टि किए हैं, उनको हम जब अप्रिशिएट करेंगे हमारे हृदय से, तो भगवान खुश होंगे। ऐसे जो वोमेन होते हैं, वो भी भगवान का सृष्टि है, इसलिए हम उसको जितना अप्रिशिएट, सिर्फ वोमेन नहीं है, सबके लिए हम बात बताते हैं। आप मेन को अप्रिशिएट करना है, वोमेन को अप्रिशिएट करना है, एनिमल को अप्रिशिएट करना है, हमको कोई बर्ड्स को अप्रिशिएट करना है, कोई ट्राइबल को अप्रिशिएट करना है। सबके लिए हम जितना अप्रिशिएट करते जाएंगे, इतना हम अप्रिशिएटेड होंगे। हम अप्रिशिएट दूसरे को नहीं करेंगे, हम कभी अप्रिशिएट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमको वैदिक सिस्टम को सीखना है, कैसे हम दूसरा को जितना सके उनका भलाई देखना है, उनका क्या क्या अच्छा क्वालिटी है उसको निकालना है। तो अब क्या होगा, हम भी हमारा अच्छा क्वालिटी एक्सपोज होगा, नहीं तो हमारा बुरा क्वालिटी प्रकाश पा जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू मैडम, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ हाँ, कमल किशोर जी बोलिए, क्या हुआ? क्यों? हे हो। नहीं, आप प्रश्न कर सकते हैं। और कुछ बोलेंगे? ठीक है जी, कल शाम को हम मिलते हैं। कल शाम को हम नरसिंह कथा का और एक नया शुरुआत करेंगे। कल सवेरे नहीं, कल शाम को है, गूगल मीट में है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। हाँ, रीना माता जी बोले।
हाँ 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 না সংকর্ষণ এর সংকর্ষণ থেকে শিব এসছে, সংকর্ষণ থেকে শিব এসছে, শিব এসছে। আর শিব হচ্ছেন সংকর্ষণের ভক্ত, বুঝছেন তো? কিন্তু যেহেতু তিনি তমগুণ দ্বারা অধিষ্ঠিত, তাই তিনি একটু অন্যরকমভাবে থাকেন। আপনি আমার ইউটিউবে দেখবেন একটা আছে শিবের সম্বন্ধে, দ্বাদশ মহাজন আমি করেছি, 12 মহাজন সম্বন্ধে শিবের সম্বন্ধে করেছি, আপনি ইউটিউবে দেখতে পারেন আর ডিটেলস পাবেন শিবের ব্যাপারে। হ্যাঁ ওড়িয়া, ও ওড়িয়া, ওড়িয়া আছে, ও ওড়িয়া, ও ওড়িয়া মিডিয়া, ওড়িয়াতে করেছে, ঠিক আছে, বাংলা করতে পারেন, ঠিক আছে। আপনি ভালো করে জব করেছেন আজকে? হ্যাঁ, ভালো করে জোর জোর জব করবেন, ঠিক আছে? এর ব্যাপারে কিছু বলবেন? হ্যাঁ মাতাজি বলুন, হ্যাঁ বলুন বলুন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রণাম, ধন্যবাদ প্রণাম। আমি অত ভালো প্রবচক নয়, কিন্তু চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট আপনাদের সাথে একটা প্রতিদিন দেখা আছে, এটা বৈষ্ণব সঙ্গ আছে, বৈষ্ণব সঙ্গ আছে। আপনি কালকে আমি ফেসবুকে দেখলাম, ফেসবুকে ছিলেন কালকে না? কালকে ফেসবুকে দেখলাম, হ্যাঁ। ঠিক আছে, আরে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে মনে আছে, কালকে তো উনি ছিলেন, হ্যাঁ মানে কালকে কালকে উনি বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক মনে আছে, কালকে উনি পাশে ছিলেন, এসেন তো। সাবধান থাকুন, এই করোনা বাজার না, খুব সাবধান থাকুন। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ মাতা, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय श्री प्रभुपाद की, स्वामी गौर भक्त बिंद की।